आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो एक साथ बैठे और कुछ की इश्यूज पे जो है उन्होंने डिस्कस किया। तो आज जो पार्टी हाई कमांड है उन्होंने ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है वो उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ लीडर्स से भी बात की जिनसे हमने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस के साथ जो उनका अलायंस है उसको किस तरह से वो पुल ऑफ करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि अलायंस जो हुआ कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे इनको अलायंस करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इनके खाते में काफी कुछ रखा गया है। क्या कुछ बोला लीडर्स ने वो आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ है वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फ़िलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। मैंने या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए। आज जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना था और बाइतफाक राय हमने उमर अब्दुल्ला साहब को पार्टी लीडर चुना। जी, अभी कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ था वो किस तरह से ऑपरेट होगा फ्यूचर में? अलायंस है, उनसे बात होगी, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का होगा। जो की पोजीशन है बाकी लीडर्स के लिए क्या वो डिसाइड हुई है अभी तक कि नहीं? अभी नहीं। तो पहले तो मुबारकबाद, आपने इलेक्शन जीता। तो क्या डिसाइड किया आज की मीटिंग में, हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर? थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन जीतने के लिए मैं अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने वोटर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें मुझे अपना एतमाद दिया। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस से 22 साल के बाद ये सीट जीत ली एंड इट वाज अ बिग फाइट। अल्टीमेटली वी गॉट इट एंड मैं लोगों का मशकूर हूँ। जहाँ तक आज की मीटिंग का सवाल है, आज उमर साहब को हमने जो है चुना एज द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर। नाउ ही विल स्टेक टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इंशाल्लाह जल्द ही आप अच्छी न्यूज़ सुनेंगे। वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और इसमें जो है हर एक की राय थी उमर साहब, देयर इज नो पैरेलल टू उमर साहब। डॉक्टर साहब हमारे लीडर हैं, बट उमर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो हम सबके जो है सबकी जो है सपोर्ट उमर साहब के लिए ईच एंड एवरी एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके बैक एंड सपोर्ट पर है। और हम उम्मीद करते हैं जो हमने लोगों से वादे किए हैं, जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है, वी विल इम्प्लीमेंट दैट इन लेटर एंड स्पिरिट। आज उमर साहब की वही जो है एडवाइस थी हर एक एमएलए को कि लोगों के काम देखें, लोगों के मसाइल को देखें एंड वी शुड बी विद द पीपल। लोगों की जो भी मुश्किलात काफ़ी हैं, खासकर नौजवानों के रोज़गार के मामले में उमर साहब बड़े कोशा हैं एंड हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमने वादे दिए हैं लोगों को हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, कांग्रेस की जो से है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कहाँ है और कितनी है? That's for our leadership to decide. वो उमर साहब फैसला करेंगे, जो भी उनका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। मीटिंग में तो फिलहाल उमर साहब को लीडर बना दिया है, पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर उनको मुंतखब किया गया है इन वन वॉइस। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात आज की मीटिंग की यही थी। और कांग्रेस के साथ जो अलायंस है वो किस तरह से पुल ऑफ हो रहा है? अलायंस तो है, वो तो पहले ही डिसाइड इलेक्शन से जब लड़े गए इलेक्शन उसी टाइम अलायंस हुआ है। अलायंस जो है वो चलेगा। देखें, जब ये सीधी सी बात है कि जब लेजिस्लेटर्स मिलते हैं तो अपने लिए एक लेजिस्लेट जो होता है इस पार्टी जो लीडर है वो चुनते हैं।
उमर अब्दुल्ला साहब का इंतखाब हो गया है और यूनानिमसली हुआ है। मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें उमर अब्दुल्ला साहब के बगैर आपके पास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इस रियासत को जिस सियासी और इक़्तिसादी बहरान का ये शिकार है उसमें से पुल आउट कर सके। तो अब बस कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। अब ये जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस था सक्सेसफुली हो गया, लेकिन कांग्रेस ने शायद ये भी उमर साहब ने भी कहा था कि उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की। चलिए अब कुछ सीटें ही सही कांग्रेस के शेयर में, बड़ी जो अलायंस है किस तरह से पुल ऑफ हो रहा है, क्या कुछ दे रहे हैं उनको? मैंने नहीं सुना कि उमर साहब ने ये कहा हो, मैंने खुद नहीं सुना। अब कांग्रेस ने मेहनत की है या नहीं की है ये मेरा कंसर्न नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत मेहनत की है और लोगों ने भरपूर साथ दिया है। हमने सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेके, इलेक्शन खत्म हो गया। देखें इलेक्शन अब इलेक्शन पहला इम्तिहान तो नहीं था, ना ही आखिरी इम्तिहान था। इलेक्शन जो है ये आगे बढ़ के जिम्मेदारी कबूल करने का नाम है। सो हम आगे बढ़े हैं एज ए टीम और हमने एक जिम्मेदारी को कबूल किया है। लोगों ने हम पर भरोसा करके हमको जिम्मेदारी दी है। तो हमने मरकज़ के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और जितना भी हम सियासी और इक़्तिसादी महाज पे हासिल करना चाहते हैं वो अपने लोगों के लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक मामूल की बात होती है, जब इंतखाबात का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद जो नताइज आते हैं उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने कायद को चुनती है। वही अमल आज हुआ। तो एक ज़बान होकर हर एक जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को, जो हमारे कायद हैं, तो वो हमारे कायद होंगे, कायद ऐवान वही होंगे। तो उसके बाद जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट है हम तवक्का करते हैं कि वो और आ जाएंगी, जो हमारे कुछ इंडिपेंडेंट्स है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लेटर ऑफ सपोर्ट आ जाएगी, और जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तो हमारी कायद मुलाकी होंगी एलजी के साथ। और वो क्योंकि यही तरीका कार है, जो तरीका है उसी तरीका को अपनाया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है। अभी जो हमने रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद अलायंस की भी जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब कांग्रेस के शेयर में क्या कुछ जा रहा है? मुझे लगता है कि जो हमारा मार्क है, जो मेजॉरिटी मार्क उससे भी ज्यादा हमारे पास हुई। लेकिन अब ये एक हम कहते हैं ना वो कॉलिशन धर्मा होता है, एक प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसका एहतराम करना होता है कि नहीं है अगरचे हमारे पास हो लेकिन फिर भी वो निभाना होता है कि हमें उनको एतमाद में लेना है। अब ये हुआ जहाँ वहाँ से लेटर आएगी तो उसके बाद मुलाकात होगी हमारे कायद एलजी से और फिर हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाए। नजीर गुरेजी साहब हमारे साथ है। सर पहले तो मुबारकबाद जीत के लिए। तो अभी जो मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ डिसाइड हुआ उसमें? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी, उसमें हमने अपने लीडर को चुना और सबने मिलके पूरी लेजिस्लेचर जितने भी हमारे मेंबर है उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को अपना लीडर चुना लेजिस्लेचर पार्टी का। और जो अलायंस हुआ था कांग्रेस का, उसको कैसे पुल ऑफ कर रहे हैं? देखिए कांग्रेस के साथ अलायंस है, उसमें शक नहीं, हमने अलायंस में इलेक्शन लड़ा है और हम दोनों पार्टियां साथ चलेंगे और साथ हुकूमत बनाएंगे। और जो की पोजीशंस है बाकी लीडर्स के लिए, क्या वो डिसाइड हुई हैं अभी कि नहीं? देखिए वो पार्टी हाई कमांड का है, वो फारूक साहब का प्रायोरिटी है और उमर अब्दुल्ला साहब का वो किस पे अपना एतबार करेंगे उसका फैसला वो करेंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू। उमर साहब को लीडर चुना गया और इंडिपेंडेंट से ज्वाइन किया उनको और उनको सपोर्ट दिया। उमर साहब के पास 46 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और कांग्रेस अलाई भी है। सो एज आई सेड अर्लियर कि ये बहुत स्ट्रांग और स्टेबल सरकार देने जा रहे हैं उमर साहब। अभी जो बाकी कैंडिडेट्स है, क्या उनके लिए की पोजीशंस डिसाइड की गई कि नहीं? अभी जी जो बाकी कैंडिडेट्स है उनके लिए की पोजीशंस डिसाइड की वो गई? तो क्या दैट कम्स लेटर विद चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह।